सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में नवंबर मंथ का ये हमारे तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। तो देखिए, हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? द नर्स एंड डायबिटीज। फिर है, आंग सांग सूकी को किस देश के स्टेट काउंसलर के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो आंग सांग सूकी, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग डेमोक्रेसी। तो अभी यहाँ पे आम चुनाव हुए और फिर से यानी कि म्यांमार की दूसरी बार स्टेट काउंसलर बनी है ये। देखो, जिस तरह से हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद होता है ना, उसी तरह से वहाँ पे स्टेट काउंसलर होता है। एक्चुअली में देखो, 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री शासन था और मिलिट्री शासन के समाप्ति के बाद ये दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें एक बार फिर से आंग सांग सूकी स्टेट काउंसलर चुनी गई। म्यांमार की कैपिटल है नेपिटो, करेंसी है कियात और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट। स्टेट काउंसलर ये बन गई आंग सांग सूकी। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? म्यांमार की संसद को कहते हैं पीथू हलूतो। और जो म्यांमार है भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। फिर है, 2020 के लिए किस संस्थान को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेल्प एज इंडिया को। तो भारत में जो ये हेल्प एज इंडिया नाम का संगठन है, इसे वृद्ध लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब ये एक संस्था है जो कि बुजुर्ग लोगों के कल्याण का काम करती है। अब ध्यान रखना, ये जो अवार्ड है ना, ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो संस्थागत श्रेणी में तो इसको मिल गया हेल्प एज इंडिया को, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में जो है भूटान की राजमाता को अवार्ड दिया गया है। उनका नाम है सांगे कोडन वांगचुक। फिर है, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक पैट्रॉन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माइकल होल्डिंग को। पैट्रॉन जो होते हैं ना, वो इसकी चैरिटी वाले जो काम होते हैं, जैसे कि पैसे वगैरह का हिसाब किताब रखना, तो वो काम करते हैं। और ये अभी बन गए हैं वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग। अच्छा, याद रखना, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे? क्लेयर कोनर नाम है उनका। और मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना क्लब है। 233 साल पुराना है। बाकी दुअर्ते पचेको ये पोलैंड के हैं और इन्हें आईपीयू यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनिट का नया अभी अध्यक्ष चुना गया। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और ए गुप्ता ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी/सीईओ बने। फिर है, पैनासोनिक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो आंसर होगा यूकी कुसुमी को। पैनासोनिक ये जापान की कंपनी है और यूकी कुसुमी अभी इस कंपनी के सीईओ बन गए। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने और यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। फिर है, दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में अभी किसे मान्यता दी गई? तो आंसर होगा अभिजीता गुप्ता को। तो मात्र 7 साल की है ये अभिजीता गुप्ता, जिनको अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी है। जबकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें ग्रैंड मास्टर एंड राइटिंग के खिताब से सम्मानित किया। अच्छा, इनकी जो बुक है ना, उसका नाम आपको याद रखना है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। बाकी अरहम ओम तलसानिया ये गुजरात के हैं, 6 साल इनकी उम्र है और अभी ये दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने थे। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन 1 दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी। एवा मुर्तो ये 1 दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मारेन। फिर है, किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के अभी कडप्पा जिले ने देश भर में जल संरक्षण के मामले में जल शक्ति अभियान के तहत दिया जाने वाला 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। तो फर्स्ट पे रहा आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला, सेकंड पे तेलंगाना का संगारेड्डी और तीसरे पे तमिलनाडु का तंजावुर। अच्छा देखो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको याद रखनी है। देखो, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल तो अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी विशाखापत्तनम है और जो कुर्नूल है ना, वो इसकी जुडिशियल कैपिटल है। मुख्यमंत्री तो जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन।
फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑयल पाम मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? एन बीरेन सिंह। उन्होंने ये ऑयल पाम मिशन को शुरू किया है राज्य में, जिसका उद्देश्य है राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। देखो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। फिर है किस देश के सादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के हैं ये सादत रहमान। तो एक्चुअली साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के अपने प्रयासों के लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। मात्र 17 साल के हैं अभी ये। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस देश में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा भारत में। देखो WHO की बात करेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, आपको याद होगा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। फिर है ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स यानी कि चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया है। तो पढ़ने के शौकीन पाठक इस पुस्तकालय में यात्रा करते हुए भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की आपकी राजधानी है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे, याद रखना। फिर है किस राज्य सरकार ने कलई गन्नर करुणा निधि नाश्ता योजना अभी शुरू की है? तो आंसर होगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार ने डीएम के दिवंगत अध्यक्ष एम करुणा निधि के नाम पर स्कूली बच्चों के लिए ये योजना शुरू की है। तो बेसिकली बच्चों को इसमें फ्री में नाश्ता कराया जाएगा। देखो पौंडीचेरी की बात करेंगे, कैपिटल इसकी पौंडीचेरी है। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। बेसिकली पौंडीचेरी में 4 जिले आते हैं और ये आपको अलग अलग राज्यों में मिलेंगे, जैसे कि कराईकल आता है इसमें जो कि तमिलनाडु में मिलेगा, माहे जिला हो गया जो कि केरल में मिलेगा, एक यनम जिला भी आता है जो कि आंध्र प्रदेश में, और एक खुद पौंडीचेरी सिटी हो गया। और आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला यही है, माहे जिला, जो कि केरल में आता है। फिर अभी किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन से देखो 2 पॉइंट याद रख लो, ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, और अभी इन्होंने ये टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया। बाकी इस साल जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है मैं कई बार आपको रिवाइज करवा चुका हूं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो ये किस राज्य का है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो 2018 की इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया है। देखो सेक्स रेशो का मतलब हो गया 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो है 1084। सेकंड नंबर पे नागालैंड है, वहां पे जो लिंगानुपात है वो 965 है। तीसरे नंबर पे मिजोरम है 964 के साथ, और चौथे पे केरल है 963 के साथ। मणिपुर हमने कहा सबसे खराब है, यहाँ पे कितना है 757 है। देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे ना तो इसकी कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और गवर्नर है बीडी मिश्रा। फिर है किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा को। नरेंद्र बत्रा ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और अभी इन्हीं को खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंग बाम का नाम याद रखो, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। जे वेंकट रामू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने। फिर है अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये कब मनाया हमने? 16 नवंबर को मनाया। अच्छा 16 नवंबर को याद रखना राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाते हैं हम लोग, नेशनल प्रेस डे। 16 नवंबर से दोनों डे आपको याद रखने, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस और एक नेशनल प्रेस डे। फिर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को अभी रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। आपको पता है कई सालों पहले उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। रामसर साइट
एक वेटलैंड साइट है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्थल है। ये जो रामसर नाम है ना, ये ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, आप ध्यान से सुनो। एक तो ये हो गया महाराष्ट्र का लोनार झील। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुर सरोवर है, जिसे केथम झील भी कहते हैं, उसको भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं अभी तक, अभी नवंबर 2020 तक? हिंट मैं आपको देता हूं, 40 से ज्यादा है और 45 से कम है। अब बताओ आप मुझे। फिर अभी किसने स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी 16 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ये स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। ये जो स्टेच्यू है, इसकी लंबाई 151 इंचेस है, जिसे अष्ट धातुओं से यानी कि 8 धातुओं से बनाया गया है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। अच्छा, उद्घाटन कहां पे किया गया, ऐसे भी तो प्रश्न बन सकता है। राजस्थान के पाली में इसका उद्घाटन किया। फिर है हरियाणा की पहली महिला सांसद का अभी निधन हो गया, उनका नाम बताइए? तो आंसर होगा चंद्रावती देवी। तो हरियाणा की पहली महिला सांसद और विधायक और पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी है ये चंद्रावती देवी, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये भानु अथैया नाम आपने जरूर सुना होगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और भारत की पहली ऑस्कर विजेता भी थी ये, जिनका भी निधन हो गया था। और सैयदा अनवरा तैमूर का नाम सुना था क्या? असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी ये, जिनका भी निधन हो गया। फिर आपको बताना है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा रेणु देवी। प्रश्न को ध्यान से सुनना, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि वैसे तो अभी बिहार में चुनाव हुए तो यहां से 2 उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम बने हैं। एक तो यही हो गई और एक है तारकिशोर प्रसाद, और नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। बाकी मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बनी है। ये देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइंस कंपनी की कोई महिला सीईओ बनी है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। फिर है दुनिया के सबसे मोटे तोते, जिसको काकापो कहते हैं, इसको 2020 के लिए किस देश का पक्षी चुना गया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी दुनिया के सबसे मोटे और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले तोते, जिनको काकापो कहते हैं, इसे भी 2020 के लिए न्यूजीलैंड का पक्षी चुना गया। तो उड़ने में असमर्थ इस तोते को दूसरी बार, यानी कि पहले बार भी 2008 में इसको चुना गया था और अब दूसरी बार इसको ये टाइटल मिला है। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन होती है। जेसिंडा अर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री अभी फिर से चुनी गई थी और न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। फिर है वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है और अभी वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है। अच्छा, ये जो वुमेन बिग बैश लीग है, ये ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। फिर है अभी ईडी यहाँ पे मतलब हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसके निदेशक का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। नाम बताइए इनका? SK मिश्रा इनका नाम है। बाकी RK छिब्बर आप जानते हो, जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO है। इनका भी अभी कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। बाकी M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। और राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। फिर अभी किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अभी वर्ल्ड निमोनिया डे आपको याद है ना, हमने कब मनाया था? 12 नवंबर को। तो उसी दिन उड़ीसा सरकार ने ये सांस अभियान लॉन्च किया है, राज्य में बच्चों में निमोनिया को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे सांस की फुल फॉर्म भी होती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री और गणेशी लाल हैं गवर्नर। फिर अभी किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुषंता कर को। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर सुषंता कर, जिन्हें अभी सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु के द्वारा प्रोफेसर N भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और इन्हें ये सम्मान लीशमेनिया डोनोवानी को परिभाषित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, लीशमेनिया डोनोवानी ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है।
जो मैक्रोफेज और आंत की लीशमेनियासिस यानी कि काला अजर के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है। तो सिंपल सा आप तो याद रख लो इनका नाम और कौन सा सम्मान मिला इन्हें, ये याद रख लो। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 मिला। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, आप जानते ही हो। अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार भी मिला था। नित्यानंद नायक अभी सरला पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। फिर भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में यानी कि स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया है। तो अब वे पंजाब में चुनाव से जुड़े जागरूकता फैलाते हुए नजर आएंगे। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी ना, किस नाम से? आई एम नो मसीहा। और एसर इंडिया के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी। और मैंने आपसे ये प्रश्न भी पूछा था डेली करंट अफेयर्स वाले में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, बताओ। सुनील अरोड़ा हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, बताओ। फिर है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो केंद्र की है ना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को लॉन्च किया है। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी ट्रांसफर किया। इसके साथ उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जो कि उत्तर प्रदेश की भी है। फिर है, अभी आरबीआई ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा के गोपाल कृष्णन को। तो अभी आरबीआई ने क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो एक्चुअली आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है और इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं के गोपाल कृष्णन। बाकी पीडी वाघेला अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। पीएस रानी पसे सीआरपीएफ की इंस्पेक्टर जनरल बनी है ये, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी है। बाकी समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे ये। खरे से एक नाम आपको याद आता होगा जरूर, दिनेश कुमार खरे। ये अभी एसबीआई के चेयरमैन बने। देखो, आरबीआई से आप याद रख लो वर्तमान इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। फिर है, अभी फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपको बताना है ये कहाँ पे होने वाले थे? ये भारत में ही होने वाले थे। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये फरवरी 2021 में होगा, क्योंकि वैसे तो ये पहले भारत में 2020 में नवंबर में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे फरवरी 2020 में स्थगित किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अभी फीफा ने इसको फाइनली कैंसिल ही कर दिया, बोला हम कराएंगे ही नहीं। उसके अलावा उन्होंने फीफा ने भारत से बोला है कि एक काम करना, आप 2022 वाला जो एडिशन होगा ना उसको होस्ट कर लेना। अच्छा, फीफा से आप याद रख लो इसका जो हेडक्वार्टर वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट अभी दोबारा चुने गए थे, क्या नाम है? गियानी इन्फेंटो। फिर अभी किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? तो आंसर होगा डस्टिन जॉनसन ने। अमेरिकी गोल्फर हैं ये डस्टिन जॉनसन और पहली बार अगस्ता मास्टर्स चैंपियन बन गए हैं ये। तो जॉनसन 18 साल के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले वर्ल्ड नंबर गोल्फर बने हैं, क्योंकि 2002 में टाइगर वुड्स ने ऐसा किया था और उसके बाद इन्होंने ऐसा किया। फिर अभी किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया? तो आंसर होगा एक तो एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट की निगरानी करने के लिए अभी एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है। तो याद रखना, किसी कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन दोनों बैंकों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। बाकी देखो, इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, पुणे में हेडक्वार्टर है, इसके सीईओ हैं सुमंत कठपालिया और इसकी टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। बाकी एचडीएफसी बैंक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अगले एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा नवनीत मुनोत को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विशाल वी शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे। अतनु कुमार दास वैसे तो ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं,
लेकिन अभी जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने। फिर किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो इस अभियान के तहत एचडीएफसी बैंक अगले 4 महीनों में 1000 सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा। तो बेसिकली इस अभियान का मकसद है साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। बाकी इंडियन बैंक अभी बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया था इसने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी नए एमडी सीईओ बने थे, आपको याद होगा कौन? जे वेंकट रामू। बाकी एचडीएफसी बैंक के बारे में तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ नवंबर के तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट भी हमने खत्म कर लिया। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो देखिए अब तो वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अवेलेबल कराना आपको स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अभी अपॉइंटमेंट अक्टूबर में जो जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो हमने कवर किए। उसके बाद हमने अवार्ड्स वाले सारे क्वेश्चंस को देख लिया एक साथ। अब एक आध दिन में आपको रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पे भी वीडियो मिल जाएगा और अब जल्दी किसी और टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे। तो दो तीन दिन में आपको ये एक नया वीडियो मिल सके, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम यही है। कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन वीडियो का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करें आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में से शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और हाँ, अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह लगाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट दिखता है तो उन पे भी एक आध बार क्लिक कर दिया करिए, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू गाइस।